स्वामी महंत स्वामी गोवर्धन राम जी शिक्षा शास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय क्षेत्र प्रचारक आदरणीय नीमाराम जी भाई साहब, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, जन जन के हितैषी, गरीबों के मसीहा, एक एक आदमी से सीधा संवाद करने वाले, कहते हैं कि न दूरी है न दीवार है न दलाल है, ऐसे ही विधायक हमारे आदरणीय आदूराम जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बुढ़िया जी, सम्मानित मंच, पधारे हुए क्षेत्रवासियों, बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, मैं आप सबसे ताली बजाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। वर्ष भर में 3 मेलों का आयोजन होता है और तीनों मेलों के अंदर जो इस कमेटी के लोग जितनी अपनी मेहनत करते थे टेंट को लेकर के, उस टेंट से छुटकारा दिलाने का जिन्होंने काम किया, आज जिस भव्य टीन शेड के नीचे हम सब बैठे हैं, ये आदरणीय कैलाश जी चौधरी की बदौलत हमारे बीच में बन करके खड़ा हुआ है। एक बार पुनः चाहूंगा समाज की ओर से जोरदार तालियां बजा करके कैलाश जी चौधरी का स्वागत करेंगे। मैं जब भी इनसे मिलता हूं तो मेरे से बार बार पूछा करते थे कि सौंदर्य के अंदर टीन शेड का काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। लगभग 5-6 महीने लगातार काम चला। मैंने इनको कहा कि जब अगला मेला आएगा और अगले मेले में आपको मुख्य अतिथि के बतौर बुलाएंगे, उस दिन उस टीन शेड के नीचे बिठा करके और एक सभा करेंगे, और आज वो सपना साकार हुआ है। कैलाश जी चौधरी के साथ आदरणीय आदूराम जी मेघवाल वास्तव में समाज के लिए हर एक कदम कदम पर तैयार रहते हैं, और मैं तो सहजता के साथ कहता हूं कि अखबार वाले भी कभी कभी भूल जाते हैं, वो आदूराम मेघवाल की जगह आदूराम विश्नोई लिख देते हैं। मैंने पत्रकारों से पूछा कि आपने विश्नोई कैसे लिख दिया, तो उन्होंने कहा कि हमेशा आपके साथ रहते हैं, मैंने तो विश्नोई लिख दिया। वास्तव में ये बात कोई असहज नहीं है। चरितार्थ हमेशा वही बात होती है जहां अपनत्व का भाव जुड़ा रहता है। इसलिए एक बार जोरदार आदूराम जी के लिए भी तालियां बजाएंगे। हमारे बीच में एक वो शख्सियत, वास्तव में यदि उनके लिए कह भी दिया जाए कि सफेद वस्त्रों में साधु, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी नहीं होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आदरणीय नीमाराम जी भाई साहब, जो पूरे राजस्थान क्षेत्र के संघ का काम देखते हैं। और एक प्रचारक का महत्व है। प्रचारक कौन होता है? प्रचारक अपने जीवन में वही व्यक्ति कहलाता है जो अपना घर बार छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र का काम करता है, देश का काम करता है और राष्ट्र की भलाई के लिए काम करता है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से पूरे राजस्थान के अंदर संघ का काम कर रहे आदरणीय नीमाराम जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां। सज्जनों, आप और हम सब चैत्र मास की सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज का आज एक बहुत बड़ा त्योहार भी है। आप और हम सब उस त्योहार को मनाते भी है, लेकिन कहते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर और अंग्रेजी तारीखों के कारण हम उस त्योहार को भूलते जा रहे हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, कल चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, इससे नया वर्ष प्रारंभ होता है। एक बार नए वर्ष के लिए भी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत सारे मेरे मित्र लोग कहते भी है कि नया वर्ष तो 1 जनवरी से प्रारंभ हो गया था। आप और हम सब सोचेंगे कि 1 जनवरी को परिवर्तन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज यदि हम सब
अपने इस क्षेत्र के चारों दिशाओं में देख करके और पता करेंगे तो किसान के पास सबसे बड़ी आमदनी हुई है वो इस नए वर्ष लगने के प्रारंभ होने पर हुई है, क्योंकि हर किसान के खेत में अनाज पक करके और इसी माह में तैयार होता है। पेड़ पौधों के कोंपल आज के दिन नए खिलते हैं। दिसंबर का जब महीना आता तो पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं, पेड़ भी डंठल की तरह दिखते हैं, लेकिन आज पेड़ों के नए कोंपल खिल करके खड़े हुए हैं, क्योंकि नया वर्ष लगा है। प्रकृति के स्वागत के रूप में पेड़ पौधे भी इनका स्वागत करते हैं। इसलिए आज समाज के भरे मन से मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आज यहां जाने के बाद प्रकृति की पूजा करने के लिए हम हर व्यक्ति अपने परिवार में एक पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे और उस पौधे को अपने बेटे की तरह पाल पोस करके बड़ा करेंगे। बड़े करने की जिम्मेदारी आप और हम सबकी है। जोश जोश में आकर के बहुत सारे लोग पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उसको जीवित कोई नहीं रखता, लगा करके भूल जाते हैं। इसलिए हम सब आज से तय करेंगे कि भले ही एक पौधा लगाएंगे, लेकिन उस पौधे को बड़ा नहीं होगा तब तक उसकी सार संभाल नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भाव लेकर के हम सबको जाना है। इसी के साथ में गर्मी का समय, पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की आवश्यकता, पानी का पात्र रखने की आवश्यकता है। मुकबधिर वो प्राणी अपनी भाषा में बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो बोल के हमें नहीं कह सकता कि मुझे पानी चाहिए। इसलिए पानी के लिए भी हम सब लोग काम करेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में मेरा समाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए पर्यावरण की एक एक गतिविधि को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसी ही बात कहते हुए मैं मेरी बात को विराम करूंगा। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की।